की वजह से हमें ये मतलब जो एडवाइजेबल था हम लोगों के लिए वो यही था कि भी कपालभाति जब तक किसी को जरूरत ना हो तब तक उसे मत करवाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि आप जैसे सपोज हम लोग वो करते हैं, मैं कहती हूँ ना 2 मिनट के लिए फास्ट ब्रीथिंग कर लो, और मैं उसमें आपको शॉर्ट ब्रेथ करवाती हूँ अप टू योर, कोशिश करो कि थ्रोट तक या मैक्सिमम योर चेस्ट। दैट इज वो भस्त्रिका। भस्त्रिका, भस्त्रिका ही कही जा सकती है क्योंकि वो फास्ट भस्त्रिका भस्त्रिका होती है। जी। लेकिन वो भी मैं कहती हूँ ना कि सिर्फ कुछ देर करो, ब्रेथ रुकने लगे फिर होल्ड करो, फिर अपने आप को नॉर्मल ब्रेथ पे ले आओ, फिर स्टार्ट कर दो, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं करते। और उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैं कहती हूँ आपकी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ डीप ब्रेथ और शॉर्ट ब्रेथ लो, फास्ट लो, ये तो करना नहीं आता हमें। आपकी बॉडी यहाँ तक हिले हिले, आपकी बैक नहीं हिलनी चाहिए, आपका स्टमक नहीं हिलना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो वेट नहीं संभाल पाती, वो जर्क नहीं संभाल पाती। तो इसलिए जो ये होती है ना फास्ट ब्रीदिंग वाली कपालभाति, ये गुरु के सामने बैठ के आप कर लो तो सेफ है। अगर आप सोचो कि आप ऑडियो वीडियो देख के और यूट्यूब पे देख के कर लोगे, इट्स रिस्की, या इसमें काफी आपको खिंचाव आ जाएगा। राइट। यहाँ तक कि हम ताड़ आसन करते हैं, ताड़ आसन इज द इजिएस्ट आसन। ताड़ आसन भी 90% लोग गलत करते हैं, आप मानेंगे? यानी को तो सबसे ज्यादा क्या हम कहेंगे ऐसे हाथ ही तो करना है, कर लो, नहीं तो है। बट उसमें आप कहाँ प्रेशर डाल रहे हो ये चीज मैटर करती है ताड़ आसन में। जहां आपने गलत जगह प्रेशर डाला वहां समझो आपकी स्पाइन वीक हुई। तो बेसिकली एक बार आपको योगासन सब सीख लेना चाहिए, उसके बाद बेशक आप घर पे करते रहो, नहीं तो ये बहुत ये डेंजरस, काम जितना करते ये फायदेमंद है उतना डेंजरस है। क्या सीमा? छुट्टियों में ये योगा क्लासेस लेते हैं, मोक्ष योगा। लेते हो आप? No, no, I'm planning like that because mom is coming, then I can be out like 1 hour, just relax. ठीक है आप करो, लेकिन ये है कि योगा भी जो अमेरिकन योगा है वो मत करना, फास्ट योगा, हीट योगा, फलाना योगा ठिकाना योगा, वो नॉर्मल ही जो है, पतंजलि योगा वो करना। हीट ही है ना हीट जाऊं। वाला है, हाँ, हीट वाला जरूर सबसे लेना बेस्ट तो है क्योंकि अगर सूर्य नमस्कार आप सीख लेना तो सारे आ उसमें जाते हैं। सारे सारे आसन हो जाते हैं। सारे तो आसन सूर्य तो इजीली हो नमस्कार में जाते करवा करो, कभी कभी करवा लिया करो बस। तो सूर्यासन ठीक है, चेयर वाला कर लो ना, सब लोग जमीन पे बैठ के नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ हाँ। ठीक है, सूर्यासन चेयर पे भी हो जाता है, तो हम चलो नेक्स्ट वीक चेयर पे वाला कर लेंगे। आपको एक और बोला था जो एक दिन आपने करवाया था लंबम, वो वाला। मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं सारा दिन फोन पे होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। आप फोन भी नहीं उठाते हैं, फोन भी किया था आपको पीछे अभी 5 भी बार। देखोगे नहीं, फोन मेरा साइलेंट पे है। चलो फिर तो कोई बात नहीं, मेरा भी साइलेंट पे करता है। तो बस फिर मैं सीरियसली मैं साइलेंट पे रखती हूँ, पर मैं स्क्रॉल करके देख लेती हूँ किसका फोन आया, मैं उठा एक लेती बात हूँ। पूछनी है आपसे, आज मेरे को ना हाँ डॉक्टर ने जी। बोला, आज मेडिसिन दी है मेरे को इसके पेन किलर के लिए, सिस्ट के लिए, पहले खाऊं कि हाँ ना? जी। आई डोंट हैव ए पेन। पेन किलर आप देखो, पेन किलर आप खा लो, लेकिन सिस्ट ये उससे रिमूव नहीं होगा। मैं आपको आई मीन झूठा लारा नहीं लगाऊंगी, आपकी पेन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये कौन सा गैंगियन सिस्ट बोला है उसने? बोला तो कुछ नहीं, वो बोलता है कि इसमें जेल होगी बहुत, वो थिक जेल हाँ होती आई है, नो, उसको काट दिस इज के इसको गैंगियन सिस्ट, क्लीन उसमें करना जेल होती है। यस, पड़ेगा। हाँ। उसमें जेल ही होती है। तो उसमें उनके पास दो ही प्रोसेस होती हैं, या तो वो अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो वो आपको मेडिसिन देंगे कि सुखा दो उसको पानी को अंदर, ठीक है। हम्म। दूसरी ऑप्शन वो लोग क्या करते हैं, सिरिंज से पानी को निकाल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, पानी से वो निकालेंगे वो दोबारा बनेगा, आज नहीं बनेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद बनेगा, लेकिन बनेगा 100%। तीसरी ऑप्शन होती है कि वो डीपली उसको कट मार के वहां से रिमूव कर दें, क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ, मैंने प्रॉपर सर्जरी करवाई थी, मेरे इस जगह पे बन गया था। तो मैंने पूरा इतना डीप कट दिया था, उन्होंने 6 महीने मेरा हाथ ऐसे बंधा रहा था, इतने मैंने स्टिचेस कहा, लगे, इतना कुछ हुआ। और ये है कि उसके बाद मुझे हुआ नहीं, लेकिन मुझे उसके, ये तब की बात है गुरु जी से मिलने से पहले की, तो उस टाइम पे मैंने करवा लिया था। बट उसके बाद फिर से मेरे एक सिस्टर लोग मेरे अनुलोम विलोम से ठीक हो गया, लेकिन चलो मैं आपने भी नहीं नहीं, अनुलोम इसके लिए आपने बोला इंद्र मुद्रा करती हूँ। हाँ अनुलोम विलोम ज्यादा आप कर दो। फोल्ड करके हाँ उससे भी मैं करती सुखता है। हूँ। हाँ अनुलोम विलोम 20 मिनट्स कर दो। देखिए अगर किसी प्रॉब्लम के लिए तो 40 मिनट्स मिनिमम होता है, 40 मिनट्स, ओके। ऐसे मिनिमम। कर सकते हैं कि सुबह शाम?
या 20-20 मिनट्स करो, बीच में चैंट भी कर लो ताकि आपका टाइम बच जाए। और 20 मिनट सुबह कर लूं तो 20 मिनट शाम को। चलो हाँ फिर जी, ठीक। लेकिन आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपने इस एज में अब जाके स्टार्ट किया है। ये हुआ भी अभी है, ये पता नहीं कहाँ से निकल आया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बॉडी में ये प्रॉब्लम चलती रहती है, डोंट वरी। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। No, he चलिए, asked me to stop working with that hand because I या use too much. कहते हैं कि कम करो, बट कितना कम कर लोगे, क्या कम कर लोगे, काम तो सारे करने पड़ते हैं। इंडिया में थोड़ी रहते हो जो नौकर को बुलाओगे काम करवा लोगे। ये नौकर के काम पसंद नहीं आता मेरे को कोई भी। घास भी किसी से कटवाती हूँ वो भी पसंद नहीं आता। या आई नो दिस इज द प्रॉब्लम। चलो, अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट कर दें। अगर क्वेश्चन पूछना है तो है 1 मिनट में, अभी कर लेते हैं। नहीं नहीं, वेरी नाइस, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए, दैट्स ग्रेट। तो हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। गुरु माँ कोई गॉल ब्लैडर का कोई आसन है या कोई मुद्रा है क्या अगर गॉल ब्लैडर पति में स्टोन है, स्टोन के लिए? स्टोन उससे नहीं निकलेगा, किसी भी मुद्रा या आसन से नहीं निकलेगा। आप होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर सकते हो उसके लिए। क्योंकि मेरे को कल दर्द हुआ, पूरा फिर पेन हुआ है उसमें बॉडी में, उससे आपको तो बहुत अभी गैस्ट्रिक तबीयत ठीक बनेगा, नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन है, पर यह है कि आप अगर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे वो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट नाइस। इससे बेटर इसमें है देश कि आप कहाँ पर हो? मथुरा, मैं गुड़गांव में हूँ माँ। गुड़गांव में हो तो आप एक काम करो ना, कहीं से पता करो, विवेक विवेक विहार दिल्ली में, हाँ विवेक वहां विहार पे है कोई मंदिर, या तो वहां पर एक मंदिर है जहाँ मेडिसिन दी जाती है। माँ, वो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर। मुझे ये भी नहीं हनुमान जी का पता, मेरा बेटा गया था, मुझे ये भी नहीं पता, वो एक बार मेडिसिन लेके आया वो था। किडनी की आई थिंक देता माँ, पत्ती की थैली की नहीं देता, मतलब इसको गॉल ब्लैडर की नहीं देते वो। खाली जहाँ किडनी की देते हैं, वो किडनी किडनी की की तो निकल देता जाती है था। उससे, किडनी की हाँ, तो उससे निकल निकल जाती है, गई। पर तो इसकी फिर आप मतलब होम्योपैथी पता कर लो, होम्योपैथी पता करो, उसकी मेडिसिन आती है गॉल ब्लैडर की भी। बर्बरिस कुछ है, गल गल कह रहे कि बर्बरिस बताइए उन्होंने, दो तीन आई डोंट नो, मेडिसिन पर हाँ, लेकिन जो भी खाओगे, मैं इतना बता रही हूँ कि अगर एलोपैथी में जाओगे वो सीधा रिमूव कर देंगे, उसका कोई यूज रिमूव नहीं क्यों है। कर रहा है? कल ही बोला था कि आप तो ऑपरेशन करा लो, ट्रीटमेंट उसका, गॉल ब्लैडर निकलवा दो जी। दिस के वो कह देते हैं यूट्रस खराब हो गया, रिमूव कर दो, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया, रिमूव कर दो। अगर ये चीजें हमारे काम की नहीं है तो भगवान ने बनाई क्यों थी? जैसे ही आप रिमूव करोगे आपके अंदर 10 कॉम्प्लिकेशन दूसरी पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो बिल्कुल बेटर सही। है कि आप होम्योपैथी वाले से कंसल्ट करो। ठीक है, उनके पास होती है मेडिसिन, मुझे नाम नहीं पता एक लेकिन उनके पास होती है। देसी दवा कहीं को है मामा, कोई देसी दवा बता रहा था मेरे को, वो खा लो देसी यूनानी दवा पद्धति। मुझे विवेक विहार वाले का ही पता था, पर मैंने सुना है कि वो गॉल ब्लैडर की भी देती हैं, आई डोंट नो। आप कह ठीक रहे है, हो कि मैं वो सारे देखता हूँ किडनी की देते हैं, आप एक विवेक बार विहार पता वाले कर। से। हम्म, ठीक है गुरु। उनकी मेडिसिन अच्छी है। चलो, अब हम ना थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, फिर आज मेडिटेशन करेंगे और नेक्स्ट वीक क्रिस्टल का करेंगे। माँ 16 क्रिस्टल प्राणायाम बताए थे ना अभी आपने, माँ 16 हाँ, प्राणायाम, थोड़ा भी जानकारी हमें भी दो माँ, वैसे जानते हैं कि नहीं वो तो जानते। प्राणायाम करेंगे, वो भी मैं लिस्ट बना लूंगी कि कौन सा दिन कब करना है, तो वो भी कर लिया करेंगे। जब इतना बढ़िया चीज है तो पहले वो करा जाए। अनुलोम लोग तो करवा ही देते हो आप यहाँ पर। पाप करो ही ना जो पापों से मुक्त होना पड़े, वो सबसे इजी तरीका है। माँ अगर ना रास्ते में पाप चलते हैं को चींटियां भी मुक्त मर होना जाती हैं पड़े। छोटी छोटी, तो पता भी नहीं होता हमें, गलत आई काम हो ही नो, जाता है माँ के बाद। अनजाने, आई अंडरस्टैंड, अनजानी जो चीजें होती है ना, जो पाप हमसे जाने अनजाने होते हैं, हो जाता है वो माँ हमें कभी कभी। करना पड़ता है। अब चलो, गाड़ी कोई चला बात। रहे हो, गाड़ी चलाते में अपन एक आध दो चींटी वीटी मर गई, कुछ चींटे आते रहते हैं मर जाते हैं, तो वो भी तो जान है, आत्मा है ना माँ वो भी। पर उनकी इतनी सजा नहीं मिलती है जितनी हमें सजा मिलती है अगर हम जानबूझकर करते हैं तो। जानबूझ तो मैं गलत नहीं करता, मैं किसी को थोड़ी मुंह सी से बोल सकता हूँ, लापरवाही वैसे नहीं अभी किसी को परेशान करता, हमारे पेट पे लात ग्रुप, नहीं मारता। हमारे इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन हमारे मंत्र शक्ति ग्रुप में है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। वो लेडी हैं, उनकी जब सारा चेक किया था कि उनके घर एक बीमार बच्चा पैदा हुआ था और वो लड़की बहुत बीमार रही थी, और जब हमने पूछ देखा कि वो लड़की क्यों हुई, ऐसा कौन सा कर्म था जिस वजह से ऐसा बच्चा पैदा हुआ और इतनी उन लोगों को सेवा करनी पड़ी, तो इतनी छोटी सी गलती थी कि वो जो हस्बैंड था उस औरत का, काम पे जा रहा था, उसने गाड़ी पैक करी
अब पीछे कहीं पर नहीं नजर आता, गाड़ी बैक करी, वहां कहीं उनके जो भी स्पेस था वहां पे कुत्ते ने कुछ छोटे छोटे बच्चे दिए हुए थे, उसमें से एक बच्चा कोई पीछे था, उसने गाड़ी बैक करी और वो गाड़ी का पहिया जो था उस कुत्ते के छोटे बच्चे के ऊपर चढ़ गया। तो उसके बाद उस सब, देखो ये उससे अनजाने में हुआ, आई अंडरस्टैंड, ये अनजाने में हुआ, लेकिन उसको तुरंत पता चल गया कि उसकी कार के पहिए के नीचे कुछ आया है, ठीक है। और उसने फिर भी अपनी गाड़ी बैक करी और निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके भाई ने फोन किया, छोटे भाई ने, कि भैया आप गाड़ी लेके चले गए, आपकी गाड़ी के नीचे वो एक छोटा कुत्ते का बच्चा था, वो आया था, तो वो तो जख्मी पड़ा है। तो उसने कहा अब आया था तो आया था, मैं क्या करूं, अब जो हो गया कह के वो बंदा काम पे चला गया था। और आप मानेंगे कि उस वजह से उनके घर में ऐसा बच्चा हुआ, और उसने उसकी सेवा नहीं करी, वो क्या उठा के क्या उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता था, डॉक्टर पे ले जा सकता था ना, इतनी तो इंसानियत हर किसी में होती है, उसने नहीं किया। उसका इस एज में ऐसा एक बच्चा पैदा हुआ, 16 साल, कहना नहीं चाहिए, भगवान माफ करे, 16 साल वो लड़की बेड पे रही है जो उनके घर पैदा हुई है उस इंसिडेंट के बाद, और 16 साल के बाद अब उसकी डेथ हो गई है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास फोन आया है कि उसकी डेथ हो गई है। बहुत बुरा लगा मुझे, मुझे लेकिन उसके हम बारे में कभी खुद ही सोच मालूम सकते हैं कि ऐसी गलतियां भी होती हैं हमसे। एक और है अपने मंत्र शक्ति ग्रुप के, उनका भी मैं नाम नहीं बता रही, उन्होंने मतलब वो बहुत थोड़े क्रूएल थे पहले, अब नहीं है, अब तो मतलब ड्रास्टिक चेंजेस है कि वो कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी में है। पर तब उन्होंने, जैसे वो खेत खेत होते थे ना, खेत था उनका, खेतों में कुत्ते वुत्ते जैसे आ जाते हैं, उन्होंने एक कुत्ते को डंडे से इतना मारा कि मतलब उसकी टांग टूट गई थी, ठीक है। और मतलब उसका कोई इलाज नहीं करवाया। मैं बाई चांस की बात है कि दोनों इंसिडेंट डॉग्स को लेकर हुए, और उसको इतना मारा उसकी टांग टूट गई थी, और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सडनली उनके जो व्हाट यू से ब्रदर और भाभी, जो उनके भाई और भाभी थे, वो लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ, और कमाल की बात है कि दोनों की टांगे टूट गई, और उनको प्रॉब्लम भी ऐसी हुई कि वो कई साल तक बेड पे पड़े रहे, भाई भी और भाभी भी। और वो जो बंदा था जिसने मारा था उस डॉग को, इसी जन्म में, देखो सेम जन्म की मैं बात बता रही हूँ दोनों केसेस में, और वो लगातार उन दोनों, मतलब अपने लंगड़े भाई भाभी की अभी तक सेवा कर रहा है। और इस बात को न जाने कितने टाइम हो गए कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाए दोनों जन बेड से। सो कई बार क्या होता है कि गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, और जो ये बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। चीटी बीटी ठीक क्या है, एग्री कि जो आप अनजाने में आपकी मर गई, वो मैं समझती हूँ कि चलो अनजाने में हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी चल जाती हैं और हम इग्नोर मार जाते हैं, वहां आकर हमें अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बी केयरफुल, कहते हैं ना कि हर एक्शन का रिएक्शन है ना। आप खाना भी खाते हो ना, तो खाना खाने के बाद आपको टॉयलेट में जाके उसको निकालना पड़ता है, पानी पीते हो तो यूरिन करके निकालना पड़ता है, पसीना बहा के निकालना पड़ता है, मीन्स जो भी आप एक्शन करते हो तो आपको उसका रिएक्शन भुगतना होता है। तो ये हमारे सारे कर्म एक्शन रिएक्शन है, इसलिए बहुत सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है। आई एम सॉरी, हम कौन से चीज से कहाँ पहुंच जाते हैं। बट एनीवे, या शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? म्यूटेड हैं आप म्यूटेड हैं, यू आर बात लंबी म्यूटेड। है। हाँ, यस यस। शर्मा जी आप मेरी भी एक हम्म। मेरी एक कजिन की बेटी है। उसने उसके ट्विंस आए हैं बच्चे, अभी 7-8 साल के हुए हैं। लेकिन मैं जो इसके पहले जो स्किन के प्रॉब्लम से मैं जो प्राणा वायोलेट में थी ना, तो वो गुरुजी ने देख के बोला कि वो एक लड़का, दोनों लड़के हैं, एक जर्मनी का सोल है और एक साउथ अफ्रीका का है, ऐसा बोला। और वो दोनों दिखने में भी अलग है, बिल्कुल से अलग है। और दोनों जो उसकी माँ बोलती है वो लैंग्वेज ही नहीं बोलते हैं। दोनों की क्या लैंग्वेज है वो माँ भी नहीं समझ सकती है। तो वैसा होता है। और मैंने बिल्कुल देखा ही है। बिल्कुल होता है ये हाँ, 100%। शर्मा जी आप म्यूटेड हैं, आपके बात, आप म्यूटेड हैं। हाँ गुरु माँ, मैं ये कह रहा था, एक तो मेरी जो क्रिस्टल आ रही 6 तारीख को, और अच्छा। 5 तारीख को मैं जा रहा हूँ इंडिया। ओहो। तो
तो कोई मेरा तो बात नहीं, अगर आप नहीं कोई बात नहीं, अगर आपके वो सेशन मिस हो जाएगा ना तो आप जब भी मुझे फोन करेंगे मैं आपको तब बता दूंगी क्या करना है, कैसे करना है। बट ये है कि जब मैं उसकी इनिशिएट करूंगी तो उस टाइम अगर सामने होती तो ज्यादा अच्छा था। पर कोई बात नहीं, आप इंडिया में जब होगे मुझे एक बार बता तो देना आप आप नहीं, availability कब जैसे है। 5 4 5 को तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट जैसे मैं इंडिया पहुंचूंगा आई विल ट्राई टू कि मैं ज्वाइन करूं आपको क्लास, सारी तो फिर क्लासेस सीमा करूं। का भी आ जाएगा, हाँ जी, तो फिर ठीक है तब कर लेंगे, एक बार इनिशिएशन हो जाए फिर आप खुद प्रैक्टिस करते रहो, फिर कोई इशू नहीं है। जी। और मैं ये ठीक कह है। रहा था गुरुमा, जैसे ये बता रहे हैं ना इंसिडेंट का, एक बंदा था देहरादून में, हमारे पड़ोस में ही था, उसकी हम्म, वाइफ प्रेग्नेंट थी। वहां एक बंदर था, वो बहुत परेशान कर रहा था लोगों को। उस बंदे ने क्या किया, एयरगन से उसको मार दिया। हम्म। गुरुमा उसके जो बच्चा हुआ ना, मरा हुआ पैदा हुआ। आई अंडरस्टैंड। कई बार होता है कि जैसे हम लोग, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम में भी एक चैप्टर है जिसमें वो कहते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा वो समझाएंगे कि कितने तरीके के कर्म होते हैं। तो कुछ इंस्टेंट होते हैं और कुछ लेट वाले होते हैं। इंस्टेंट मतलब कि एक दो बंदे आपस में लड़े, एक को गुस्सा चढ़ा, उसने एक को थप्पड़ मारा, दूसरे ने पलट के थप्पड़ मार दिया, ये हो जाता है इंस्टेंट, आपको जो उसका फल मिल गया। ठीक है, और कुछ होते हैं लेट, वो जाकर कभी कभी जो बहुत ही मेजर हो जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, वो जाके मिलते हैं नेक्स्ट बर्थ में। लेकिन पद्म पुराण में उन्होंने बहुत तरीके बताए हैं कि अनजाने में हुई गलतियों को कैसे खत्म करके, अब जो लोग सुन रहे हैं उनको तो पता ही होगा, कैसे खत्म करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ये उसमें बहुत क्लियरली समझाया है। जो एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, बोलने से वो भी तो उनके कर्म ही हो गए। कर्म होते हैं। तो एक बात बताओ ना, अगर सपोज सपोज सीमा, फॉर एग्जाम्पल आपका कर्म है कि आपने भुगतना है गलत लैंग्वेज को। ठीक है, मैं आपके पास जाऊंगी, आपको खूब गाली दूंगी, आपको खूब गंदा गंदा कहूंगी। ठीक है, आप क्यों भुगत रहे हो? क्योंकि वो आपका कर्म था पिछला, जिसका फल आप गंदी बातें सुनकर, गंदा सब कुछ सुनकर अब भुगत रहे हो। लेकिन एज अ रिजल्ट क्या हुआ? आपका तो वो कर्म कट गया। ठीक है, आपका तो वो कर्म कट गया जो था पिछला, मैंने अपना एक नया क्रिएट कर लिया। तो इसीलिए बेटर होता है स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, ना बुरा करो, ना किसी को बोलो, ना कुछ करो, दोनों का कर्म कट जाएगा आपका भी मेरा भी ठीक है, तो गुरुमा कोई गंदगी मत बात एक नहीं फैलाओ। ना, हंसी मजाक जैसे करते हैं फ्रेंड के साथ इकट्ठे हो जाओ, कोई बात ऐसे करो, फिर तो कोई बात नहीं है। नहीं फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज में अपने नहीं, वर्ड्स, वैसे मैं पूछती हूँ, वैसे इन जनरली। मैं भी जनरल बात बता रही हूँ कि जनरल लैंग्वेज में भी यदि हम गाली दे के बात करते हैं, जो आजकल लोगों में फैशन है, मैन सीरियसली आजकल लोगों में फैशन है ये गाली दे के बात करना, तो अल्टीमेटली हमारा राहु तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कोई भी नहीं रोक सकता उसको, हमारा शुक्र भी बिगड़ेगा, हमारा बृहस्पति भी बिगड़ेगा। सारे बिगड़ जाएंगे। ये तीन तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, और ये तीन बिगड़े तो समझो आप धम तो फिर नीचे। बोलना ही क्यों, बोलो ही ना, ठीक है। तो लोगों से मैं कह रही हूँ कि मैं और लोगों को क्या बोलूं, जो मेरे नियर डियर है मैं उनको भी समझा समझा के थक जाती हूँ, गलत लैंग्वेज मत बोलो, गाली किसी को मत दो, अल्टीमेटली अपने आप प्लैनेट्स को खराब कर रहे हो, किसी को मैंने कुछ नहीं पूछी, बिगड़ रहा, बातें अपने हो जा रही रहे थी, इसलिए मेरे दिमाग में आया, मैंने पूछ लिया। हैं। नहीं नहीं, इट्स नेसेसरी कि मत लैंग्वेज गंदी मत यूज करो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हम मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं 3 बार ओम करके, 3 टाइम्स ओम अच्छा। करके। और मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे तो आप सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान देंगे, डीप ब्रेथ लेते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम इट्स नेसेसरी, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है अभी फिलहाल। ओम 3 बार। अब स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन सीधी कर लेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे।
आज हम चेंज कर लेते हैं अर्थ एलिमेंट का, ठीक है। पृथ्वी तत्व से जुड़ने का हम मेडिटेशन करेंगे। हाथों को कप शेप में रखेंगे या चूजन मुद्रा लगाएंगे। आई थिंक आप सबको आवाज आ रही है। हाथों को कप शेप में रखेंगे या जो मुद्रा आप लगाते हैं आप चूजन मुद्रा। लंबी गहरी सांस अंदर करेंगे। बाहर छोड़ेंगे, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर उठाएंगे। अपने अपने इष्ट को नमन करेंगे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं को नमन करेंगे। हाथों को नीचे ले आएंगे। दोबारा से या तो कप की शेप में रख लेंगे या अपनी चूजन मुद्रा लगा लेंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांसें। वेरी वेरी लॉन्ग डीप स्लो ब्रेथ। आपकी आंखें बंद हैं, आईज आर क्लोज्ड, बॉडी रिलैक्स्ड है। मन शांत, तन शांत। Your mind is relaxed, your body is relaxed. धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई चक्र पर ले जाएंगे। कंसंट्रेट ऑन योर थर्ड आई चक्र, अजना चक्र। आपकी थर्ड आई चक्र पे आप ध्यान लगाकर देखेंगे देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल लाइट, एक बहुत सुंदर ज्योति। पूरा ध्यान उस ज्योति पर